आज जो हमारे बीच में आज जो मौजूद है, जो टॉपिक रखा गया है, वेस्टेज को एज ए करियर क्यों चुना जाए। क्योंकि आज एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी आपको देखने को मिलेगी कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी तैयारी करके नौकरी की तलाश करने के लिए कर रहे हैं। बट आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद है, अभिषेक जी, जो पढ़ाई के साथ साथ आज वेस्टी को एज ए करियर चूज कर रहे हैं। और इसको सपोर्ट देने के लिए इनके पिताजी अजीत जी भी इनको पूरा कॉपरेट कर रहे हैं कि भविष्य कहाँ है। तो हमें भी यहाँ इनसे आज सीखना है कि आखिर इस एज में, अभी मुश्किल से इनकी एज 18 ईयर अभी पूरा हुआ है, 18 ईयर पूरा हुआ है। और आज अभी से ही इनका जो फोकस है, ये वेस्टेज को एज ए करियर चुन रहे, एडॉप्ट कर रहे हैं। और बहुत तेजी से आगे ग्रो भी कर रहे हैं, अपने टीम को भी सपोर्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आज इनसे सीखते हैं कि आखिर हमें वेस्टी को क्यों एज ए करियर चूज करना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू पंकज सर, आपने आज मुझे जूम मीटिंग के माध्यम से अपनी बातों को रखने का एक मौका दिया। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं जहानाबाद क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। मैंने अभी मैट्रिक का एग्जाम दिया है और मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। इस दौरान मैं अपने परिवार के साथ गांव में रह रहा हूं। मैंने अभी मैट्रिक का एग्जाम दिया है तो मेरे पास अभी टाइम ही टाइम है, तो मैं इस टाइम को मस्ती में यूज कर रहा था, जैसे बाकी सारे स्टूडेंट अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो मैं भी अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस खाली समय को मैं कुछ ना कुछ सीखने में लगा दूंगा, क्योंकि मुझे हॉकी और म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं इन दोनों में नेशनल लेवल तक जा चुका हूँ। तो मैंने सोचा था कुछ ना कुछ इसमें दूंगा और खाली समय को यूजफुल बनाऊंगा। तो एक दिन लॉकडाउन हो गया, तो फिर मैं ना म्यूजिक सीख पाया ना ही हॉकी खेल पाया। तो मैं ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था। तो ऐसे पंकज सर ने कॉल किया पापा को, और पापा बात कर रहे थे। तो पंकज सर ने जिक्र किया मेरा, तो मैंने बात किया। तो सर ने एक बात कही थी कि जो लोग बचपन में नहीं करते हैं वो आप करके दिखाइए बचपन में। ये बात मेरे दिलो दिमाग में एकदम चढ़ गया जोश के साथ कि ये है क्या, मुझे ये करना है तो करना है। क्योंकि उस समय तो मेरा 18 साल नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा इससे मैं सर से पूछूंगा, सर मेरे घर पे आएंगे तो मैं सर से बात करूंगा, सर ये है क्या, मुझे ये बताइए। तो सुमन सर मेरे घर पे आए हुए थे, तो बैठे हुए थे। तो मैंने सर से पूछा, सर ये वेस्टिज का प्लान क्या है, मुझे आप अच्छे से एक बार समझाइए। तो सर ने मुझे उस दिन प्लान बताया और पापा भी वहीं पे बैठे हुए थे। तो दोनों ने मिलकर मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ दादाजी को और पापा को कि आपने मुझे इतना मोटिवेट किया। और बिमलेश सर को भी थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिमलेश सर के साथ भी जाता था। तो मैं सीखता था कि सर कैसे प्लान दे रहे हैं, किसको कैसे प्लान देना है। और मैं सबके साथ इधर उधर घूम रहा था। तो सर ने मुझे एक बात बताए थे कि आप जो जिससे बात कर रहे हैं उनको आप देखिए वो क्या है क्या नहीं। और फिर मैं ऐसे ही धीरे धीरे सीखा। फिर मेरा क्योंकि 18 नहीं हुआ था, मैंने सोचा मैं प्लान को इतने अच्छे से समझ जाऊं कि जैसे ही मेरा 18 साल हो जाए मैं पापा को बोलूं, पापा मेरा आईडी आप लगा दो, मैं इसमें काम करूंगा। फिर 3 महीने बाद मेरा आईडी इसमें लग गया और मात्र 2 दिन में मैंने फास्ट एड का लेवल अचीव कर लिया। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि 3 महीने बाद मैं डायरेक्टर भी क्वालिफाई कर लूंगा। और मैं यहाँ पे डिजिटल इंडिया के माध्यम से डेली जूम मीटिंग को सुनता हूँ। और सुमन चटर्जी सर का जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होता है वो भी मैं बहुत सुनता हूँ, क्योंकि उन वहाँ पे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी होती है। और मैं अपने टीम में सबको बोलता हूँ कि जूम मीटिंग पे आइए और यहाँ पे कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे ही हमारा टीम जो है बहुत ही जल्द डेवलप कर गया। और जो मेरे सपने थे कि यहाँ पे आने के बाद लगता है कि 100% पूरा हो सकता है। पहले लगता था कि नौकरी करेंगे तो जिंदगी चल काट पाऊंगा, क्योंकि वहां पे इसके अलावा
कोई साधन नहीं था मेरे पास कि जिंदगी में नौकरी के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास कि कुछ और मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं नौकरी भी करता हूँ तो कम से कम 6 साल 7 साल मुझे, ये सर तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं नौकरी भी करता हूँ तो कम से कम मुझे 6 7 साल कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाएगी। या अगर मैं यहाँ पे सोचा कि 3 साल अगर मैं वेस्टेज को दे दूं तो मेरे पास 3 3 डिग्रियां आ जाएगी, जो मैं नौकरी करता चाहे किसी भी अदर कंपटीशन की तैयारी भी करता है तो मात्र एक ही डिग्री आती। यहाँ पे मैनेजमेंट की डिग्री आ जाएगी, डॉक्टर की भी डिग्री आ सकती है, और सबसे बड़ी बात इंजीनियरिंग का भी डिग्री यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक मूल मंत्र जो कहते हैं वो है, पहला साल आप सीखने में लगा दो, दूसरा साल सिखाने में, और तीसरा साल पैसा कमाओ, और चौथे साल आप पैसे को अपनी मर्जी से उड़ाओ। यहाँ पे फिर आपको कोई नहीं बोला, क्योंकि यह एक रॉयल्टी है। यहाँ पे रॉयल्टी इनकम फिर आने शुरू हो जाती है। यह क्रीम का व्यापार नहीं है, यह ड्रीम का व्यापार है। यह तो अभी चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। अगर मैं ये सपने को पाना चाहता हूं तो समझदार नहीं पागल बनना जरूरी है। और सर मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मैं एनसीसी का जब ट्रेनिंग ले रहा था तो वहां पे मेरे सीनियर सर जो थे उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि ट्रेनिंग में आप जितना ही पसीना बहाओगे, जंग में उतना ही खून बचाना आपको पड़ेगा, बचा पाओगे। तो ये बिजनेस भी उसी प्रकार है, आप जितना इसमें मेहनत करोगे बाद में आपको उतने ही आसानी होगी। क्योंकि जो सरफिरे होते हैं इतिहास वही रचते हैं, समझदार लोग तो बस उनके बारे में ही पढ़ते हैं। कामयाब होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि सब सॉफ्टवेयर ही हो जाए, सब हार्डवर्क तो क्योंकि सबका सेम होता है, सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग होता है। अगर हम सॉफ्टवेयर को ही अपने तरीके बदल दें तो हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और अभिषेक जी बात कर रहे हैं कि आप एनसीसी किए, यस तो सर। एनसीसी का मकसद क्या था आपका? सर वहां पे मोटो होता है सबके साथ सबका विकास। क्योंकि आप एनसीसी में है तो आप में वहां पे ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा था नेवी चाहे एनडीए का आगे क्वालिफाई करूं। अच्छा, और सुनने में आया कि आप हॉकी का भी प्लेयर हैं, हॉकी के बारे में क्या यस, कहना चाहेंगे? इस साल लॉकडाउन के कारण मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, क्योंकि अगर इस साल मैं खेलता तो बिहार लेवल को भी इंडिकेट करता। तो वहां पर भी तो कैरियर है, बट ये वेस्टेज में आपको क्या लगा? सर वहां पर कैरियर है, लेकिन मैं मेहनत तो वहां भी करता है, ऐसा बात नहीं, मैं वहां भी सफल होता, लेकिन एक एज लिमिट होता है सर। क्योंकि उसके बाद मैं अगर नहीं खेलता तो मेरे घर पे पैसे नहीं आते, चाहे मैं कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि 40 50 साल के बाद मैं आगे इसमें खेल नहीं सकता, क्योंकि मेरा एज लिमिट ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे एज लिमिट नहीं है, यहाँ पे आप 3 साल काम करो एकदम मेहनत से, आपको पैसा लाख रुपए महीना में आने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये वादा करता हूँ कि 3 साल के बाद लाख रुपए इनकम अपने कमा के दिखाऊंगा। ये सोच आपको कहाँ, चूंकि जिस एज में भी आप एंट्री किए हैं, मतलब 18 साल आपकी एज पूरी हुई है अभी जस्ट 3 महीने पहले, और आपका जो सोच यहाँ पर है, आखिर क्या सोच लेकर के इस वेस्टी को ज्वाइन किया, क्या पाना चाहते हैं इस वेस्टी से जो नौकरी में नहीं मिल पाती? सर मैं नौकरी की बात करूँ तो मुझे एक बात याद आती है कि जब, क्योंकि मैं, मेरे पापा 20 साल नौकरी कर चुके हैं और नौकरी की जिंदगी कैसे होती है वो मैंने पापा का देखा है। एक दिन पापा जब ऑफिस से काम करके रात को घर आए तो ऐसे ही टेंशन में थे, और मैंने पापा को बोला पापा कल स्कूल जाना है मुझे। तो मुझे एक, मेरा एक पैर का जो जूता है वो फट गया है। तो मैंने पापा को बोला पापा मुझे जूते के लिए पैसे चाहिए। तो पापा ने कहा कि बेटा ये लो पैसे, तुम एक जूते अभी खरीद लो, और एक जूता जब पेमेंट अगले महीने आ जाएगी तब एक जूते आप खरीद लेना। मतलब कि पापा को इतना भी नहीं यहाँ पे पता था कि इतना वो टेंशन में रहते थे कि दोनों जूता एक ही साथ पैर में पहना जा सकता है। और पापा को काम करना पड़ता है कि काम के प्रेशर में ये ध्यान तक नहीं रहता कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अगर प्रूफ करना है तो इम्प्रूव तो करना पड़ेगा ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये
प्रूफ तो करना पड़ेगा। और एक चीज और पूछना चाह रहे हैं कि जब आप इसमें आने का एक मन बनाया, तो पिताजी का, हर किसी का सोच होता है कि बेटा मेरा पढ़े लिखे और एक नौकरी करे, हर गार्जियन का सपना होता है। जी सर। तो आपके फैमिली मेंबर का कोई ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो मना नहीं किए? नहीं सर, क्योंकि पापा खुद बिजनेस मतलब नौकरी करके आ चुके थे। पापा ने इसका बिजनेस प्लान देखा और बिजनेस प्लान मुझे भी समझाया। पापा ने कहा तुम पढ़ाई करो, नौकरी करो, लेकिन 20-30 हजार वाली नौकरी अगर हो तो तुम छोड़ देना, क्योंकि लाख रुपए यहाँ से आ रहे हैं। तुम इसको ज्वाइन करो या तुमको जैसा अच्छा लगता है तुम वैसे करो। तो आपने क्या डिसीजन लिया? मैंने बोला कि मैं वेस्टिज करूंगा और साथ में पढ़ाई भी करूंगा। मतलब आज के डेट में अगर बात किया जाए तो वेस्टिज के में आइकॉन किनको हम मान रहे हैं? जैसे बहुत सारे यंगस्टर यहाँ पर हैं जो कि आज अपना एक पहचान बना पाए हैं, जिस तरह से शुभम गोस्वामी या फिर कल की जो बात कर रहे थे, इसमें से किनको आप आइकॉन मानते हैं अपना? सर शुभम गोस्वामी जी को, सर को। उनके अंदर क्या आपको लगा और उससे सर आपको उनके अंदर एक अलग ही जज्बा है कुछ पाने को। मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ सर, जब भी उनका मीटिंग सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनसे आप क्या सीखे सर जिंदगी में, कि किस कुछ, तरह से? क्योंकि जिंदगी अगर कुछ करना है सर तो कुछ तो खोना पड़ेगा, और अगर इसमें हम नॉलेज लेते हैं तो आगे बहुत आगे जाएंगे। चूंकि आप की अगर बात किया जाए, हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि अगर पढ़ाई खत्म होने से पहले, जैसे शिवम गोस्वामी जी बोलते हैं, शादी के पहले गाड़ी और किसी के पति पढ़ने के पहले करोड़पति बनना, इसमें आपका क्या बनता है? आपकी क्या सोच है? मेरा भी यही सोच है सर कि मैं भी करोड़पति बनूं। और शादी से पहले नहीं गाड़ी? सर, पढ़ाई, यस सर, शादी के पहले अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो। अच्छा अच्छा। और फॉरेन ट्रिप के बारे में क्या कहेंगे? गाड़ी तो हो गया, घर भी हो गया। सर 3 साल के अंदर ही सर, उससे पहले ही मैं फॉरेन ट्रिप कर जाऊंगा सर। फॉरेन ट्रिप पे मैं जाना चाहूंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। एक चीज और होता है अभिषेक जी, यस कि सर। जब हम बाहर जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो आपसे बहुत सारे लोग सीनियर भी होते होंगे, यस जॉब सर। करने वाले भी होंगे, तो वो आपको किस तरह से आपको क्या बोलता है उसको, कि इतना कम एज में तुम हमें चलो पढ़ाने के लिए, अभी तुम्हारी उम्र सर खेलने कूदने की है। सर मैं, क्योंकि मैं सब सर के साथ में फ्रेंडली रहता हूँ, तो मैंने अपने एक जो मेरे म्यूजिक टीचर हैं, मैं म्यूजिक सर को भी इस मीटिंग मतलब इस वेस्टिज में ज्वाइन करा चुका हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ पर बात करना बहुत आसान होती है, लेकिन जब हम फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, परेशानियां आती हैं, और कुछ लोग इसमें निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है? सर इसमें कहने का है कि अगर काम कर रहे हैं तो एकदम जी जान से 100% अपना देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पिताजी के कंधे पे चल रहे हैं? सर पापा का सहारा रहा तो बहुत आगे तक जाएंगे। तो प्लान तो, चूंकि काम आप, मतलब कि ड्रीम आपका है, तो काम आपको करना पड़ेगा। पापा जी कितने यस दिन तक सर, काम कर पाएंगे आपके साथ में? इसलिए तो सर इस प्लान को मैंने पहले ही समझा कि आगे अच्छा मुझे अच्छा। क्या करना है। हम्म। तो इस प्लान में आपको क्या लगा, कहाँ कहाँ आपको लगा कि यहाँ पर हम आगे निकल सकते हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि मैं मेहनत करूंगा और पापा को भी आगे बढ़ाऊंगा। पापा को आगे बढ़ाऊंगा। और आपके एक भाई भी हैं, मंजीत जी,
वो भी आपके शायद अपलाइन है। यस सर। शायद वो भी शायद आपके अपलाइन है, मतलब आपका पूरा फैमिली आज वेस्टिजियन हो गए हैं। यस सर। तो घर में ये वेस्टिज का माहौल किस तरह का है, किस तरह का आपके घर में माहौल है? सर माहौल ही बहुत अच्छा तरीके से है, सब कोई मिल के, क्योंकि वेस्टिज का प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है कि सबको इसमें जोड़ देता है। और आपके दादाजी का? यस सर, दादाजी का तो बहुत ही अच्छा है। दादाजी तो इसका पहले तो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, लेकिन दादाजी को पता नहीं था कि ये है क्या। आपके लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट क्या रहा वेस्टिज में आने का? सर मेरा टर्निंग पॉइंट यही रहा जिस दिन आपने मुझे ये बात कही थी कि जो लोग 55 में नहीं करते हैं वो आप करके दिखाइए बचपन में। यही मेरा टर्निंग पॉइंट था सर उस दिन। अच्छा, और इस लाइन से आपने अपने आप को बहुत ही अपग्रेड किया और इसको यस सर। अपना एक मिशन बनाया। चलिए, बहुत अच्छा है कि आप इस मिशन को आगे जाएं और एक इतिहास रखें, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे यूथ आइकन बन रहे हैं, बहुत कम एज में इतिहास रच रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हर किसी को एक मौका दे रहा है अपने आप को प्रूफ करने का। यहाँ पर एज मायने नहीं रखती है कि आप 55 में हो, 18 साल का एज का या 80 साल का एज का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जिनके एज, आज बात करते हैं रमेश पुनानी जी का, आफ्टर रिटायरमेंट आज यहाँ पर आए, आज एक अच्छी खासी अर्नर है और ब्रांड एम्बेसडर भी है। और बहुत सारे यंग जनरेशन भी आज के डेट में आज इसको एज ए कैरियर चूज कर रहे हैं वेस्टिज को, क्योंकि कहा जाता है कि 2 से 3 साल जो हम ग्रेजुएशन करेंगे वो 3 साल अगर हम इस वेस्टिज के पढ़ाई कर लें तो हमें शायद किसी के अंडर में काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या यही सोच करके आप आए? आपका राय इसके प्रति? यस सर, बिल्कुल सही है तो सर। आपका भी यही सोच है कि हम भी यहाँ पर 2 से 3 साल में वो मुकाम हासिल करूं जो आज तक लोग 55 में भी नहीं कर पाए? यस सर। और और आपके फ्रेंड सर्किल जितने भी दोस्त वगैरह हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं? जब आप डिसीजन लिए वेस्टिज में एज ए करियर लेने का, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अपने फ्रेंड सर्किल को? सर क्योंकि मैंने अभी लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने ऐसे फोन पे बात किया, तो उन्होंने मतलब पहले मुझे कहा कि नहीं, तो मैंने बोला कि मेरे को प्लान बहुत ही अच्छा लगा, आप भी एक बार इसको जानो और यूज करके देखो प्रोडक्ट। अच्छा, तो आपका प्रोडक्ट से पे भरोसा रहा? कंपनी यस पे सर, भरोसा रहा? 100%। खुद पे भरोसा है? यस सर। और यहाँ पे आपको यहाँ पर लाने में आपके अपलाइन का क्या योगदान रहा? सर अपलाइन के बारे में कहना चाहते हैं कि मुझे इतना इसमें इंटरेस्ट जागने लगा कि मैंने पापा को बोल दिया था कि पापा 18 साल होते ही आप मुझे इसमें ज्वाइनिंग कर दीजिएगा, मुझे इसमें बहुत कुछ आगे करना है। मतलब आप वेट कर रहे थे 18 साल होने का? यस सर। और ये लॉकडाउन आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा, उसमें आप 18 साल के अपना एज पूरा किया और उस लॉकडाउन में आपको ये बिजनेस मिला और यस आप सर। यहाँ पर एक इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। हम सारे लोग का आपके प्रति एक विश है, पहले एडवांस विश है कि आप अपने सपने को यहाँ पर पूरा कर पा रहे हैं। थैंक और यू सर। आपको थोड़ा सा और सोचना चाहेंगे, थोड़ा सा और आपसे जानना चाहेंगे कि इस वेस्टिज में आखिर आपको क्या नजर आया, क्या दिखा, जो आप पढ़ाई को मतलब कि पार्ट टाइम करके आज यहाँ पर आप अपने कैरियर क्यों चुना है? वेस्टिज को कैरियर एज ए कैरियर क्यों चुना? लोग नौकरी को कैरियर के रूप में लेते हैं, आप वेस्टिज को कैरियर के रूप में क्यों लिए? क्योंकि सर जब सपने देखना शुरू होता है तो सर बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर प्लान बन जाता है सर। और मैं नौकरी करके भी मैं अपने फ्यूचर को नहीं कर पाता। तो आपके पिताजी भी तो नौकरी में थे? यस सर। तो बात तो वही करें, फौजी का बेटा फौजी होता है, उसका बचपन से रगों में वो खून आता है कि हम फौजी ही बने, बट आपका जो वहां से यहाँ आने का जो
क्या कारण क्या रहा? सर कारण यही है कि सर नौकरी करने का मतलब एक नौकरी तो कहता है कि हम आपको भूखा कभी नहीं सोने देंगे, लेकिन नौकरी ये भी कहता है हम आपको आगे भी कभी नहीं बढ़ने देंगे। और वेस्टीज में मैं जब ज्वाइन किया तो मैं मालिक के तौर पे ज्वाइन किया, और मैं दूसरे को मालिक बनाऊंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि ये जो हम सोच के आए हैं, ये मालिक बन के सोच के रूप में आए हैं और लोगों को मालिक बनाने का बिजनेस है। बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो बिजनेस है ये नौकर बनकर जिंदगी गुजारने का नहीं है, मालिक बन के गुजारने का और लोगों को मालिक बनाने का बिजनेस है। बहुत अच्छा। जब आप प्लान को समझे, गहराई से समझे, चूंकि ये आपके फैमिली से गिफ्ट में मिला है, एज ए गिफ्ट मिला है आपको इस वेस्टिज। तो यहाँ पे आपके जो फ्रेंड सर्किल है, चूंकि आपके फ्रेंड सर्किल अगर बात किया जाता है आपके ही समकक्षी होंगे, तो जब आप ज्वाइन किए थे तो उन लोग के मन में क्या आया आपके प्रति? सर उन्होंने बोला कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी पढ़ाई कर लो, फिर बाद में बिजनेस को देखना। तो मैंने बोला कि नहीं, पढ़ाई करते करते जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो फिर मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत। मैं इसमें ही पढ़ाई भी इतना एजुकेशन मैं इसमें ही वेस्टेज में इतना एजुकेशन ले लूंगा, क्योंकि एजुकेशन से मैं वेस्टेज को चला सकता हूँ, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि बिना एजुकेशन के यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ भी प्योर एजुकेशन है और यहाँ पे काफी संघर्ष भी आपको करने को मिलेगी, क्योंकि जी सर। यहाँ सर पर संघर्ष ये करने के लिए तो हम हमेशा रेडी रहते हैं, जब सफलता सामने दिखती है तो संघर्ष भी करने को तैयार हैं। आपके रोल मॉडल कौन है इस बेसिस में, जिनको आप सर फॉलो मेरे रोल करते हैं? मॉडल, सर अभी तो सुमन सर को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब कि आप जो गाइडलाइन आपको जो मिले वो सुमन जी से मिल रही है? जी सर, हाँ। और पापा से भी मिल रही है सर। मुझे दोनों ने बहुत समझाया सर, मोटिवेट बहुत करते हैं सर। अच्छा। तो हम आपके जो मेंटर हैं सुमन जी से मिलना चाहेंगे, वहां पर अगर हैं तो प्लीज सुमन जी आप साथ में आए अभिषेक जी के, या आप जहां पर सुन रहे हैं वहां से ही अगर बात करें हमसे। सुमन जी सर मेरी आवाज? अजीत कुमार। अच्छा, अजीत जी को म्यूट किया जाए, अनम्यूट किया जाए। पढ़ाई भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़ाई के यहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यस सर। पढ़ाई हमें आगे बढ़ाएगी और ये बिजनेस तो है ही। मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग सर। सर मेरा सर आपसे यस सर। मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभिषेक में आखिर आपको क्या नजर आया, इस बच्चे में आपको क्या दिखा कि आप इनको इतना मोटिवेट कर पाए और इसको अपने, जो कि जिस एज में लोग अभी खेलने कूदने की एज है इन लोग की, और इस खेलने कूदने की एज में आप इनको एज ए वेस्टेज पढ़ा रहे हैं और इसको बिजनेस में उतार रहे हैं। इसके पीछे आपका क्या सोच है, इनके अंदर में क्या आपको दिखा एज ए अपलाइन, एज ए मेंटर, एज ए गार्जियन? यस सर। क्योंकि अगर बात किया जाए तो आप इनके गार्जियन भी हैं। जी। तो क्या इसके अंदर में क्षमता है? कहा जाता है होठ हार बिरवान के होते चिकने पात, वो दिख जाता है, बट इनके अंदर क्या दिखा? यस सर। क्योंकि आप इनके बहुत करीबी हैं। आप बिल्कुल सही बोले सर। आखिर कुछ दिखा तभी मैं उनके पीछे पड़ा, क्योंकि जब दिखता नहीं है सर तो मैं उसको क्यों पीछे पड़ने जाएंगे, है कि नहीं सर? तो यहाँ पे इनमें भी जब मैं यहाँ आता था तो इन्होंने, इनके फादर जब वेस्टेज कर रहे थे तो बहुत सारी प्रोडक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, दादाजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी मैं आओ तो इसको देखिए कि ये कुछ न कुछ बातें सीखने के लिए काफी परेशान रहता था। वो किसी भी चीज का हो, हमेशा सीखने के लिए परेशान रहता था। बोलता ये क्या है, तो ये क्या है वेस्टेज में, ये दवा दूसरे को खिलाने से क्या होगा, अगर इसको हम बेच दे तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्यों इतना परेशान रहते हैं, जब देखते हैं आप वेस्टेज करते रहते हैं,
आखिर से क्या मिलेगा। तो मैंने देखा कि इसके अंदर सीखने की इतनी क्षमता है, तो अगर इसको सिखा दिया जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। और सर अगर जिसके अंदर टैलेंट है तो उसको जॉब में भेजकर उसकी मतलब सपने को हम मार देते हैं। और मैंने सोचा कि अगर इसका सपना इतना आगे है कि हर चीज बोलता था कि हमको ये करना है तो वो करना है, गाड़ी सीखने का शौक, एक खेलने का शौक, मतलब इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका सोच था। गौतम वाली बोलते ना, सोचो तो बड़ा सोचो, इसका सोच ही बहुत बड़ा था। तो हमको लगा अजीत जी को बोले कि सर इसको अगर एक बार वेस्टेज में ला के थोड़ा सा प्रयास कीजिए, तो हमको लगता है कि इसके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। अगर नौकरी करेगा तो ये अपने सपनों को मार मार के ही जिंदा रहेगा, अदरवाइज वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिंदा भी इसको घूट घूट के जीना हो जाएगा एक नौकरी। तो मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा बताया कि आप थोड़ा प्लान बताइए, ठीक है, और क्या इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आज से मतलब 18 साल नहीं हुआ था, उसमें बोला था मेरे को आईडी बना दीजिए, तो हो नहीं सकता था। हम बोले चलो अभी पापा से सीखो, ठीक है, और जब भी हमको मौका मिले सिखा देते। और आज देखिए जब 18 साल हुआ फोर्स करके और इन्होंने आईडी बनवाया, ये अपने सर को मैडम को फोन पे ही प्लान देना शुरू कर दिया। जो सीखा था 3 महीने के अंदर, जो सीखा इन्होंने प्लान दिया, इनके मैडम और सर इतने प्रभावशाली हुए कि वो ज्वाइन भी कर लिए, प्रोडक्ट भी खरीद लिए, सब कुछ कर करके इनको 2 दिन में फास्ट रेट पहुंचे। तो मैंने देखा कि जो आदमी 2 दिन में ऐसा कर सकता है, जो फास्ट रेट करने के लिए बहुत सारी मेहनत करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। और इन्होंने अपने इंटरेस्ट से, मतलब एक होता है सर कि अगर दबाव में लाए तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जब इंटरेस्ट के अंदर है बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा सर, और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की इनके साथ में। और इन्होंने देखिए अभी बोला कि हमें इस महीने डायरेक्टर बना था, लेकिन कुछ मजबूरियां के कारण किन्हीं का लेवल ऊपर में चल रहा है, अगर ये डायरेक्टर बनते तो उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैंने इनको रोका, नहीं तो इस महीने इन्होंने डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहा था, रोक दिया गया है। और ये तीसरे महीने डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे सर, और बहुत ही फास्ट वर्क करेंगे, हो सकता है फास्ट डायरेक्टर भी क्वालिफाई करें। बिल्कुल बिल्कुल तो इनके बिल्कुल अंदर बिल्कुल। जज्बा है सर, तभी मैंने इनको देखा, और आज बेहतर करेंगे। और ये अपने टैलेंट के बदौलत ही आज हॉकी में अगर बात करते हैं, एक अच्छे प्लेयर भी हैं जो हॉकी में स्टेट लेवल पर भी खेल चुके हैं और नेशनल लेवल पर भी खेल चुके हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है कि इस एज में इस मुकाम तक पहुंचना, और कई लोगों से इनका मुलाकात होती होगी जब नेशनल लेवल पे खिलाड़ी बन सकते हैं, तो इनकी सोच भी नेशनल वाला ही है। और चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनका टीम अब भी चलते हैं। टीम भी बहुत बड़ी है सर, पंकज सर, इनका टीम जी भी इतना बड़ा है कि मतलब ये जो सोचे हैं 100% होगा, क्योंकि मैंने इनसे सर्च किया कि आपका टीम कहाँ कहाँ है, तो एक खिलाड़ियों के माध्यम से, अपने टीचर के माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से ये अपना लिस्ट एक दिन में करीब करीब 800 से 900 का लिस्ट हमको एक दिन में दे दिए। अब बता सकते हैं सर 1 से 2 दिन में अपना लिस्ट 800-900 का दे सकते हैं, सर महीनों में कितना का लिस्ट बना सकते हैं। तो इनका ग्रोथ का कारण बहुत है कि डेडिकेशन के साथ काम। थैंक कहा यू सर। जाता है जिसको खुद पे ऊपर भरोसा है उसको दुनिया का कोई ताकत आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकती है। चलिए बहुत अच्छा आपका लगा, और अब हम ले चलते हैं इनके पिताजी की ओर, अजीत जी की ओर। अजीत जी, अरे वाह, सब बगल में ही है। अजीत सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि चूंकि एज ए गार्जियन आप यहाँ पर हैं और आप भी एज में ऑलरेडी एक अच्छे मुकाम पर भी हैं, तो जिस एज में लोग अपने गार्जियन, अगर बात करें बहुत सारे गार्जियन लोग यहाँ पर सुन रहे होंगे, वो अपने बच्चे को पढ़ने पे और नौकरी की ओर ज्यादा फोकस करते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक नौकरी ले, और आप इस एज में अभी जो 18 स्वीट 16 पार करके 18 ईयर में आया है, मतलब कि अभी जवानी पे पहला कदम ये रखा है, और इसको आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो इस हिस्ट्री को पढ़ाने के पीछे आपका सोच क्या है, क्या मकसद है आपका, क्या इससे प्रभावित हुए हैं आप इसके ड्रीम पर, या क्या इसके अंदर में टैलेंट देखे जो आपको बरबस आपको इसको हिस्ट्री में लाने का एक मन बनाया और इसको सपोर्ट कर रहे हैं एज ए गार्जियन? सर सभी को अजीत जी गुड बोलिए। मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्योंकि मैं इसको बचपन से ही
जिद्दी टाइप का है, जो चीज सोचता है वही चीज करता है। ये इसको मैं बोलता था पहले स्टेज में कि पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ने के नाम पे जाना, क्रिकेट खेलना और हॉकी खेलना, यहाँ से जाना कोचिंग करना, हॉकी खेलना, माने जो चीज ये सोचता था वही चीज ये करता था, और वो चीज कर करके ये अपने सपने को नेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। अभी भी इसको मैं नौकरी तो अपने दोनों लड़के को कराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं खुद नौकरी करके 20 साल नौकरी करके यहाँ पे आया। पहले स्टार्टिंग में पढ़ाई करता था, उसमें मेरे को लगता था कि मैं पढ़ूं और एक कैसा भी नौकरी ले लूं जिससे मेरा जो सपना है वो पूरा हो सके। लेकिन नौकरी मैंने 20 साल किया, मेरा कोई सपना पूरा नहीं हुआ। नौकरी से फिर वापस आया, बिजनेस किया, बिजनेस में भी और दमदम, माने जो होता है कि न टाइम का फ्रीडम न मनी का फ्रीडम, तो वहां भी मैंने बिजनेस भी करके देख लिया। और साथ में अभी एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेहत के साथ साथ पैसा भी है, टाइम फ्रीडम भी है, मनी फ्रीडम भी है। और इसी वजह से मैंने अभिषेक का भी जज्बा था कि मैं आऊं और वेस्टेज करूं, तो मैंने इनको 100% सपोर्ट किया कि तुम वेस्टेज करो और आगे बढ़ो, मालिक बनो, नौकर नहीं। ये बहुत बढ़िया सर, आपका भी सोच चुके। अगर गार्जियन और बच्चे की सोच अगर एक हो जाए तो इतिहास रचना बहुत आसान हो जाएगी और सिर्फ उसमें डेट देना बाकी रह जाएगा। तो अपने इस बच्चे से आप क्या चाहते हैं? अभिषेक से आप क्या चाहते हैं? ये बस इतना ही है कि अपना काम करते रहे, अपना सपना पूरा करते रहे, जितना सहयोग होगा मैं करूंगा, और अपना पढ़ाई के साथ साथ इसको भी आगे मुकाम तक पहुंचाए, और पढ़ाई खत्म होने के बाद 100% वेस्टेज में काम करे और अपना सपना को पूरा करे। इसके लिए मैं सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आप सर इसके बारे में क्या करें, क्योंकि आप भी अपने बच्चे को यहाँ पर इन्वॉल्व किए हैं, वो भी एज ए एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, और आपकी बच्ची भी है जो IIT कर रही है जम्मू से, और दोनों को आपने एज ए करियर के रूप में भी उनको चूज कराया है और उनका लेवल भी पहुंच चुका है। तो आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि आज अभिषेक के बारे में आपका क्या राय है? क्या हम लोग को अपने के बच्चे पे ट्रस्ट करना चाहिए? क्या उसको सपने को पूरा करने में हमें सहयोग करना चाहिए एज ए गार्जियन? क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब की तलाश करवाते हैं, जॉब 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 जॉब, और बॉडी को जूस निकाल दो। आपका सोच भी आपके बच्चे का जहाँ पर दिख रहा है, उसी तरह से यहाँ पर आपको भी देखने को मिल रहा है। तो इस बारे में आपका क्या राय है अभिषेक जी के बारे में? देखिए सर, अभिषेक जी जो है एक समझिए कि आग का गोला है सर, जैसा कि हम अभी सुन रहे थे। और ये जो है सर बिल्कुल ड्रीमर लड़का है, और अगर ये चाह लेंगे सर, सबसे बड़ी बात है चाह, और इस पर बिलीव है, इस सिस्टम पर, तो ये जो पाना चाहते हैं सर यहाँ से पा सकते हैं। और जिस चीज में इसको सबसे ज्यादा रुचि है, बिलीव है, उस चीज को सर काम करने में इसको सर किसी भी ढंग से इनको सहयोग करना ही चाहिए। और ये बच्चे सर ड्रीमर होते हैं, और इनको ड्रीम जो देखते हैं सर वो जरूर पूरा होता है। और अभिषेक जी को हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे हैं, और ये कुछ भी कर सकते हैं सर इसमें। हम तो हमारे बच्चे के बारे में कहना चाहूंगा कि सर वो जो है जो चाह रहा है सर वो तो अभी कर ही रहा है, लेकिन कल के डेट में सर वो वेस्टेज ही करेगा। IIT भी कर रही है, वो भी सर वेस्टेज वहां पर वो धीरे धीरे सर वहां उस कॉलेज में जो है कर रही है, क्योंकि वो जान रही है सर कि IIT करने के बाद भी हमको वेस्टेज करना है, क्योंकि वहां से जो सपने पूरे होंगे शायद वहां से जो पाना चाहती है वो पूरा नहीं हो सकता है जो यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि आपकी बच्ची यहाँ पर है आपके पास? हाँ सर है। तो हाँ, थोड़ा सा उससे हम मिलना चाहेंगे, ठीक सर, क्योंकि हाँ शुक्रिया। आप सोच सकते हैं सर, हाँ। अभी आप सब लोग जिनसे आप मिलने जा रहे हैं वो ऑलरेडी IIT की पढ़ाई कर रही है जम्मू से, और जम्मू से पढ़ाई करने आप सोच सकते हैं IIT एक बहुत बड़ा
प्लेटफॉर्म है, लोग तरसते हैं वहां पर जाने के लिए, एडमिशन होने के लिए। बहुत सारे बच्चे फाइट करते हैं और बहुत कम लोग सक्सेस हो पाते हैं। और वहां पे महेंद्र जी की बच्ची आज IIT कंप्लीट भी की है और अभी पढ़ाई कर रही है। और वहां जाकर के भी इसके माइंड में जो वेस्टेज का जो बीज रोपा हुआ है वो अभी खत्म नहीं हुआ। वहां पर भी जाके अपने मेट और अपने प्रिंसिपल को भी, अपने प्रोफेसर को भी उन्होंने वहां पर एक तरह से कहिए कि एक माहौल खड़ा कर दिया वेस्टेज का। और हमें लगता है कि आने वाला समय में वो भी कुछ इतिहास रचेगी, चूंकि इनके गार्जियन का भी कहना कि बेटी तुम पढ़ो IIT, अच्छी बात है। बट उसकी भी सोच थोड़ा सा हम देखते हैं, अभिषेक जी के जिस तरह से सोच है उस तरह से इनके बच्ची आगे। सर महेंद्र जी आगे। यस सर, यस। हाँ, सुप्रिया नाम है इसकी और ये IIT कर रही है। हाँ बेटो बेटी। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है और मैं अभी IIT जम्मू से ग्रेजुएशन कर रही हूँ, बीटेक सेकेंड ईयर में। और साथ ही साथ वेस्टेज को भी समझ रही हूँ कि इसमें क्या है ये। वैसे तो IIT करने के बाद तो मैक्सिमम लोगों को जॉब मिल ही जाता है, लेकिन ठीक है, आप वो जॉब तो कर लेंगे लेकिन किसी भी कंपनी में करेंगे या फिर किसी के अंडर ही काम करेंगे, आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा कि हाँ आप अपने मन की मर्जी से काम करें। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप अपने मर्जी से काम कर सकते हैं। आपको जब मन है आप काम करिए और आपका मनी फ्रीडम भी, आप इसमें कितने भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एक जॉब में क्या होता है कि उसमें लिमिटेड ही होता है। अगर मान लीजिए आप कंपनी में कोई भी गलती करते हैं तो आपका बॉस आपको उसी वक्त निकाल देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर गलती करने पे माफ कर दिया जाता है अपना हाँ। के माध्यम से, और फिर उसको सुधारने का एक मौका दिया जाता है। तो हाँ, वहां पर IIT जब कर रही थी वहां पे जम्मू कश्मीर में, तो वहां हाँ। का माहौल क्या लग रहा था और वहां के बच्चे की सोच क्या नजर आ रही थी, और तुम्हारी सोच वहां पर क्या, दोनों की सोच में क्या अंतर दिख रहा था? और सारे देखिए, बच्चे वहां पर वहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो, यानी ठीक है, पहले शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि पढ़ाई करना है, बाद में जॉब करना है। तो सबकी मेंटेलिटी वैसी ही बनी होती है कि हाँ अच्छे से पढ़ना है, जॉब करना है और लाइफ सेट हो जाएगा। लेकिन वहां पे मैं यही देखती थी कि सब लोग जॉब के पीछे ज्यादा भागते हैं कि यानी हाँ ठीक है जॉब ही करना है। ये नहीं सोचते हैं कि हमको कुछ बड़ा करना है या फिर मैं महीने का 10 लाख भी कमा सकता हूँ या 5 लाख कमा सकता हूँ। उनकी सोच वही रहती है 1 लाख तक, 1 से 2 लाख तक ही रहती है कि हाँ मैं इतना कमा लूंगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन वहां पे मैक्सिमम लोग यही सोच रहे थे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था कि मैं हाँ ठीक है 1 लाख ही कमाना है या फिर इतना। लेकिन मैं बहुत ज्यादा अपने लाइफ में अर्न करना चाहती हूँ कि कुछ बड़ा करना है, और जो कि मुझे जॉब से नहीं दिखता है कि हाँ कुछ आप बड़ा कर सकते हैं या फिर अपने ड्रीम पूरा कर सकते हैं। सही बोली कि जॉब में सिर्फ जरूरतें पूरे होते हैं, सपने आपको वेस्टेज में पूरे होंगे। तुम्हारा क्या विचार है वेस्टेज को करने के पीछे? तुम्हारा एक मकसद क्या है, क्या पाना चाहते हो तुम वेस्टेज से एज ए करियर? आज नहीं तो कल पढ़ाई करने के बाद तुम करियर को ढूंढोगे वेस्टेज में, तो उस समय तुम्हारी सोच क्या होगी? उसमें क्या मेरी वेस्टेज में सोच दिखता है तुमको? वेस्टेज कि में तुम्हें क्या दिखता है? मैं आगे जब अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब मैं इस फील्ड में आऊंगी तो मेरी सोच तो सबसे पहले यही होगी कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसमें ला सकूं, और स्पेशली वुमेन को, और एक अच्छे तरीके से उनको ट्रेनिंग देके उनको अच्छे से समझाकर मैं उन्हें अब उन्हें अपने आप पे पैरों पे खड़ा करवाना चाहती हूँ ताकि वो लाइफ में कुछ कर सके। क्योंकि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। और सबसे पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग को लोग सबसे बुरा या गंदा काम समझते हैं कि हाँ ये क्या काम है, साबुन तेल बेचना या कुछ भी। बिल्कुल सही है। जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। और जैसा कि अभी मोदी जी हमारे भी बोल रहे हैं स्वरोजगार स्वरोजगार, अभी आप देख सकते हैं कि आज के बच्चे आज 21वीं सदी में वो हैं
और हमारी सोच से कहीं आगे की वो सोच रहे हैं। हम लोग की जितनी सोच नहीं थी, हमारे बच्चे आज की डेट में हमसे ज्यादा सोच रहे हैं, और यही कारण है कि आज हमारे बच्चे हमसे ज्यादा दूर की सोच रहे हैं। और थैंक्स कहेंगे कि महेंद्र सर को कि इन्होंने अपने बच्चे को भी लाया, जिस तरीके से आज अजीत जी ला रहे हैं। तो हम सब गार्जियन का भी ये होना चाहिए कि अपने बच्चे को एक सही डायरेक्शन में दें, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद एक अच्छा इंसान भी बनता है, कि बहुत बड़ी चीज होती है कि एक इंसान यहाँ पर बनते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर छल कपट का नाम का चीज ही खत्म हो जाता है। बहुत हम यहाँ पर देखे हैं लोगों को बदलाव आते हुए। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे थे जो ड्रिंकर थे, लेकिन आज उनकी लत छूट गई, आज एक सच्चा इंसान बन पाए। और ड्यू टू वेस्टी, और वेस्टी की पढ़ाई में इतना पावर है, इसकी सपोर्ट सिस्टम इतना पावर है कि अच्छे अच्छे को भी यहाँ पे मतलब कि उनके सपने पूरा कर पा रहे हैं। और थैंक्स करना चाहेंगे सारे गार्जियन को जो अपने बच्चे को इस तरह से आज वेस्टी में एज ए करियर उनको अडॉप्ट करवा रहे हैं। कहा जाता है, हमारे मोदी सर भी बात करते हैं हमेशा, एंटरप्रेन्योर बनो, रोजगार देने वाला बनो, नौकरी सीकर से, जॉब सीकर से आगे बढ़ो। और आज बहुत अच्छा लगा आज का सेशन की आज बहुत सारे गार्जियन यहाँ पे देख रहे हैं। और एक चीज और ले चलना चाहेंगे, किशोर सर मेरी आवाज जा रही है? किशोर सर को अनम्यूट किया जाए, क्योंकि उनको बिना ये कहानी अधूरी होगी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आज का जो सेशन रहा सर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी के बारे में, उनके गार्जियन के बारे में, उनकी सोच? नहीं सर, जो गार्जियन की सोच है वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे है कि एज ए गार्जियन हम लोग ऑलरेडी वेस्टेज कर रहे हैं, और वेस्टेज कर रहे हैं तो हमारी सोच वेस्टेज के प्रति ये तो पक्का है कि पॉजिटिव है। बट अब ये चीज हमारे बच्चों में आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे बच्चे हमारे स्ट्रगल को देखे हैं कि हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में कितना स्ट्रगल किया है, और आज अगर वो बच्चे उस स्ट्रगल को देखने के बावजूद अगर यहाँ पे इस प्रोफेशन को अपनाने के लिए अगर तैयार हैं तो कहीं ना कहीं ये उपलब्धि है पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर के बच्चे जनरली डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर बनते हैं, तो एक वेस्टिजियन के बच्चे वेस्टिज क्यों नहीं करें? बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेस करते हैं। तो एक नेटवर्कर का बच्चा अगर डिसाइड करते हैं कि हम नेटवर्किंग करेंगे तो कोई बुराई नहीं है सर, ये एक पॉजिटिव साइन है। और ये अब क्लियरली ये बात खुल के सामने आ रहा है, समाज भी एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो लोगों को गलतफहमियां थी, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग कहीं उससे बहुत आगे की चीज है। क्योंकि ये जो बिजनेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉड्यूल है। जैसे कोई दुकान खोलता है, कोई फैक्ट्री डालता है, वो तो बिजनेस कर रहा है ना। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस का मॉड्यूल है। ये एक बिजनेस का सबसे नया तरीका है, ये लेटेस्ट तरीका है बिजनेस करने का। तो अगर हमें अमीर बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो बिजनेस के अलावा नौकरी से तो नहीं हो सकता, ये पक्का है। तो बिजनेस कौन? बिल्कुल। तो आखिर बिजनेस कौन? तो ये एक ऐसी बिजनेस है जो नो रिस्क है, किसी तरह का फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर नहीं है, किसी तरह का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं है, किसी तरह के फैक्ट्री हम नहीं डालते हैं, किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। ये सारा कंपनी देखता है, लेकिन उसके अलावा हम इस बिजनेस को कर सकते हैं जहां कोई रिस्क नहीं है। बिल्कुल। और टाइम वी आर फ्री, हम आजाद हैं कि किस तरीके से कब और कितना काम करना है। और ये एक मात्र ऐसा प्रोफेशन है जहां पे एक चीज पक्का है कि हम डिसाइड करते हैं कि हमको कितना पे आउट चाहिए। कोई दूसरा नहीं है जो ये डिसाइड करे हमें कितना चाहिए। डेफिनेटली हम ओनली डिसीजन मेकर हैं, और जितना हमको चाहिए उतना हमको यहाँ से मिलता है। थैंक यू वेरी मच सर।